तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी 80 को। बहुत दिनों बाद एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूं क्योंकि मेरी शादी थी, इसलिए लंबा गैप लेना पड़ा। पर आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। इसके बाद एक पॉपुलर मूवी की एक्सप्लेनेशन आती जाएंगी सेम डे पे। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। ज्यादा देरी नहीं करेंगे, शुरू करते हैं 80 मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको परिमा की फैमिली को दिखाया जाता है। परिमा जो कि स्कूल टीचर होती है और उसका एक हैप्पी सा फैमिली होता है जहाँ पर उसका छोटा बच्चा होता है और इसी के साथ उसका पति विनय वो भी ऑफिस में ही काम करता है। परिवार बहुत ही खुश था और हैप्पी फैमिली, स्मॉल फैमिली। फिल्म को दिखाया जाता है कि उनके बच्चे को तैयार करके वो दोनों स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। स्कूल छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि विनय के साथ कार्तिक की मुलाकात होता है। कार्तिक विनय का दोस्त होता है। विनय से वो अच्छे से बात करता है, फिर कार्तिक उधर से निकल जाता है। फिर कार्तिक की मुलाकात होती है रावी से, जो कि उसकी मुंह बोली बहन होती है। अभी कार्तिक और रावी की जो बैक हिस्ट्री पता चलता है तो हमको ये दिखाई देता है कि कार्तिक की जो पत्नी होती है उनका नाम कावेरी होता है। कावेरी की मौत बहुत पहले हो चुकी है, वो वेंटिलेटर पे थी। 3 दिनों तक उन्होंने तड़पती रही और ये बोलती गई कि कार्तिक किधर है, पर कार्तिक उससे मुलाकात करने के लिए नहीं आ पाया हॉस्पिटल। बाद में रावी को उसने ये कारण बताया कि वो किसी कारण से बिजी हो गया था और वो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर उसने अपनी वाइफ की लास्ट पुकार तक भी नहीं सुनी। ये बात रावी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस वजह से भाई बहन में बातचीत भी बहुत ही लिमिटेड हो चुका था। पर कार्तिक को ये बात सुनने के बाद थोड़ा हैरान लगा कि लास्ट 6 महीना जब कावेरी हॉस्पिटलाइज थी तब हर रोज वो वॉइस रिकॉर्ड करती थी कार्तिक के लिए, पर कार्तिक ने वो वॉइस रिकॉर्ड सुनने के लिए भी इनकार कर दिया क्योंकि वो सह नहीं पाता। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि परिमा के एक ऑफिस कॉलिग का आज गेट टुगेदर है। वो लोग उधर गए थे और उधर विनय भी इनवाइटेड था। वो जो प्रोग्राम था वो बहुत टाइम तक चल रहा था, इसलिए विनय ने बोला आराम से प्रोग्राम खत्म करके तुम वापस आ जाना, मेरा थोड़ा काम बचा है रास्ते में, वो करके मैं वापस चला जाऊंगा, तुम आराम से आ जाना। और वही होता है, परिमा रोज वाले रूट को ही पकड़ती है। मेट्रो स्टेशन से फिर वो घर की तरफ जाती है और तब हमको दिखाया जाता है कि आज कुछ वियर्ड थिंग हुआ। परिमा को कुछ लोग फॉलो कर रहे थे और सडनली एक गाड़ी परिमा के बाजू में रुकता है और उसको अंदर खींच लिया जाता है। फिर परिमा के साथ गलत काम किया जाता है। एक के बाद एक 4-5 आदमी मिलके उसके साथ गलत करते हैं। फिर परिमा को रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया जाता है। फिर उन लड़कों को जब पता लगता है कि वो लोग फंसने वाले हैं तो वो लोग पहले अपने सारे कपड़े जला देते हैं, फिर नए कपड़े खरीदते हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट वगैरह पूरा गाड़ी एकदम डिसअसेंबल कर देते हैं, एकदम पूरा चेंज कर देते हैं और खुद उधर से वो किसी शादी पे चले जाते हैं कि उनके ऊपर कोई शक भी ना हो। देखने से ये लग रहा था कि ये काम उनका बहुत पुराना है, वो प्रोफेशनल है इस काम में। फिर अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि रेलवे ट्रैक पे परिमा की बॉडी किसी को मिलता है और वो उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। फिर विनय को खबर लगता है, विनय अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उसे लगता है कि नॉर्मल सी कुछ चीज होगा, पर उसको जब पता लगता है कि उसके साथ क्या हुआ है वो भी शॉक में चला जाता है। और सरप्राइजिंगली उसके बेटे की उम्र अभी इतनी हो चुकी है कि उसको पता था कि उसके माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और पुलिस को भी पता लगता है कि गाड़ी कहां पर छोड़ा गया था और वो कल्प्रिट कौन है जिन्होंने इन गाड़ी को छोड़ा था और ये पूरे जो काम को उन्होंने अंजाम दिया था, तो उनको भी कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि विनय के पास भी उसके फैमिली के थ्रू कॉल आता है कि उन लोगों की इज्जत खतरे में है क्योंकि वो लोग अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह। आपको सोशल नॉर्म्स पता है। दूसरी जगह हम कार्तिक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में जाके वेट करता है परिमा के ठीक होने की, पर परिमा को बार बार फिट्स आ रहे थे, उसे बार बार वो चीज याद आ रहे थे। इसलिए नर्स ने भी बोला अगर फैमिली से कोई है उससे बात करे तो उसको अच्छा लग सकता है। इसलिए कार्तिक जाता है और उससे बात करता है। उसे मानो उसमें अपनी वाइफ कावेरी दिख रही थी जो कि ऐसे ही बेड में पड़ी हुई थी, उसके लिए रो रही थी, बिलग रही थी, पर वो कहीं पर भी नहीं था। फिर हमको कार्तिक के बारे में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। कार्तिक अंडरकवर एजेंट है। कार्तिक की वाइफ को किसी ने हिट किया था कार से, पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये पता चला कि उस कार का नंबर प्लेट ही नहीं था। कार्तिक अपने सीनियर से भी जाके पूछता है कि मैं जाके उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या रात में नींद आता है किसी को मारने के बाद। कार्तिक किसी मिशन में था, इसलिए अपने वाइफ से भी मिलने के लिए वो नहीं आ सका। 4 दिन में वो गुजरने वाली थी, फिर भी उसने 7 दिन तक अपने आप को जिंदा रखा कार्तिक से मिलने के लिए। पर कार्तिक के नसीब में उतना भी नहीं था, इसलिए परिमा के साथ जो भी हुआ वो अपनी वाइफ के साथ रिलेट कर पा रही थी क्योंकि इधर सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम नहीं चाहता कि उन लोगों को सजा मिले। जैसे कावेरी के साथ हुआ, गाड़ी ने हिट करके चला गया, ना नंबर प्लेट है, वैसे इसी के साथ क्या हुआ, पुलिस कस्टडी में तो ले लिए
पर इसके आगे क्या। फिर हमको कार्तिक को दिखाया जाता है जो अपने बहन के पास मदद मांगने के लिए जाता है। वो रावी को जाके सब कुछ बताता है और रावी ये केस उठा लेती है। फिर हमको कोर्ट में दिखाया जाता है ये जो चारों लोग थे ना, इनकी बहुत स्ट्रांग बैकअप थी, इसलिए उन्होंने लॉयर भी बहुत तगड़े खड़े किए थे। उनमें से जो मेन लॉयर होता है वो पहले ही बता देता है कि हमारे जो 4 आरोपी है वो आरोपी नहीं है, असलियत में वो भी विक्टिम है। असलियत में मैडम सर मैं बताता हूँ असलियत में क्या हुआ है। ये हमारे जो 4 क्लाइंट है वो शादी पे जा रहे थे, उनके साथ लूटपाट हुआ, उनकी गाड़ी उनसे ले लिया गया, उनको इतना मारा गया और उनसे कपड़े पर्स वगैरह सब कुछ छीन लिया गया। फिर भी उन लोगों ने हार नहीं मानी, वो एक दुकान में जाते हैं, उनके पास जितना भी बचा कुचा भी कैश था उनसे कपड़े खरीदते हैं, फिर उधर से वो शादी में जाते हैं। शादी में जाने के बाद वो फिर एक पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट वगैरह सब कुछ लिखा लेते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इनके साथ कितना गलत हुआ और विक्टिम को ही आप लोग बता रहे हो कि इन लोगों ने ये सब कुछ किया है। कोई प्रूफ है आपके पास? मतलब ये खेल पूरा सेट हो चुका था कि पैसे देके सारा काम हो चुका था। पुलिस स्टेशन में भी पैसा खिलाया गया। इसी के साथ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थे, यहाँ पर हमको ये पता चला कि परिमा के मेडिकल डीएनए के साथ उनका डीएनए एकदम मैच ही नहीं किया। मतलब जो भी उन लोगों ने गलत किया है उसके साथ कोई भी सैंपल नहीं मैच हो रहा। तो इधर भी पैसे खिलाया गया है अच्छा खासा, क्योंकि इनमें से दीपराज का भी लड़का होता है जिसका नाम घुल होता है। दीपराज पैसे वाला बिजनेसमैन होता है, उसका बेटा भी इस केस में फंस चुका है। मतलब उसने भी ये सब गलत किया है परिमा के साथ। पर दीपराज का भी मेन कंसर्न था कि उसकी बेटी की शादी तय हो चुकी है बहुत ही अच्छे घराने में। अगर उसका बेटे को बेल नहीं मिला तो रेपुटेशन खराब होगा, बेटी की शादी टूट सकती है। इसलिए वो अपने बेस्ट लॉयर को खड़ा करता है और सारा पैसा हर जगह वो लुटा देता है अपने बेटे को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रावी ये बोलती है कि मैम सबको खरीद लिया गया है, इसलिए मैं दूसरी जगह फॉरेंसिक टेस्ट करने की मांग करता हूं। और जज भी इस बात को मान लेते हैं क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हर जगह कैसे सब कुछ सेट हो चुका है। तो उन्होंने एक मौका दिया रावी को और रावी जाके मिलती है परिमा से। परिमा से मिलने के बाद वो सब कुछ उनको बोलने के लिए बोलती है। परिमा बोलती है कि उसके साथ क्या हुआ, वो कैसे स्टेशन से बाहर जाने के बाद एक गाड़ी रुकती है और उसके साथ क्या क्या किया जाता है। तब वो बोलती है कि 4 नहीं 5 लोग थे, उनमें से एक ड्राइवर था जो कि इन लोगों को मना कर रहा था, पर ये लोग फिर भी गलत कर रहे थे मेरे साथ। और जो 5वां लड़का था उसका नाम समीर है। अभी इस समीर को ढूंढना मेन जरूरी है रावी के लिए। तो पुलिस को भी रावी बता देती है इस समीर के बारे में। तो समीर की तलाश फिर शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोर्ट में भी जाके रावी सब कुछ बताती है और ये भी बताती है कि अगर उन लड़कों की गाड़ी चोरी हो गई थी तो शादी के लोकेशन तक उन लड़कों ने कैसे पहुंचा, कोई बस या किसी प्राइवेट कार से उन्होंने मदद मांगी थी तो उनका डिटेल्स मुझे दिया जाए। और जिस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट वगैरह लिखाया गया था उसका सीसीटीवी भी होगा, वो भी अभी तक पुलिस स्टेशन वालों ने सबमिट नहीं किया। और ये बोला गया कि उस टाइम पे कुछ बंदर आ गए थे और 1 घंटे के लिए सीसीटीवी जो है उधर डिलीट हो चुका था। ये तो एकदम पूरा सजाया हुआ चीज है जो कि ये लोग दिखा रहे हैं, पर जज के हाथ भी तब बंधे हुए थे क्योंकि जो भी रीजन रावी बोल रही थी वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्सिडेंस है कि वो लोग कहाँ पर गए थे, किससे मदद मांगे थे, वो डिटेल उनके पास नहीं है। पर ये लोग गए जरूर थे, इसका पूरा एविडेंस है। और पुलिस स्टेशन में बंदर आए थे, सीसीटीवी खराब किए थे, ये पुलिस खुद बता रही है। तो इसीलिए बेल देना पड़ता है उन लोगों को। और बेल मिलने के बाद हम देखते हैं कि दीपराज जब अपने बेटे गुल को लेके घर में जाते हैं, घर में सारे लोग खुश होते हैं और इनके माँ भी। तब दीपराज बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि उसके वाइफ को पता नहीं है कि उनके बेटे ने क्या किया है। तब उसके बेटे को वो पूछता है, जब तेरे दोस्त ये सब कुछ कर रहा था तू क्यों गाड़ी से नहीं उतरा? पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। दीपराज खुद को खत्म कर देना चाहता था क्योंकि इतना जलीलियत वो नहीं ले पा रहा था। फिर से इधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको परिमा को दिखाया जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद वो घर आता है। घर आने के बाद उसको किसी भी चीजों में मन नहीं लगता। बाहर वाले उसको बहुत ही गंदे नजर से देखने लगते हैं, रिलेटिव भी उसको लेके बातें करते हैं। इसलिए उसने सोचा कि वो फिर से स्कूल ज्वाइन करेगी। पर स्कूल में जाके उसको शॉकिंग चीज पता लगता है, जहां पर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि स्कूल आपके लायक नहीं है मैम। ये नहीं आप सोचे कि आपको हम लोग निकाल रहे हैं, पर आप अगर इधर रहे आपको और भी ट्रॉमा मिलेगा। आपको पता है जिन बच्चों को आप बच्चे समझते हैं ना, वो बच्चे नहीं रहे अब, वो बहुत बड़े हो चुके हैं। उनका एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको पता है? आप मैसेजेस देख के शॉक हो जाओगे। उसको मैसेजेस दिखाया जाता है और मैसेजेस इतना गंदा था कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे। बहुत सारे लड़के ये लिख रहे थे कि अगर उस दिन गाड़ी में हम लोग होते तो कितना मजा आता। यह बात देखने के बाद परिमा शॉक हो जाती है क्योंकि उन बच्चों को वो अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं।
पर बच्चों की नजर अब बच्चों की तरह नहीं रहा। इस वजह से परिमा स्कूल भी नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। फिर से कोर्ट में हम देखते हैं कि हियरिंग डेट होता है, जहां पर रावी ये बोलती है कि पुलिस ने तो बता दिया कि सीसीटीवी खराब हो चुका है, बस का भी कोई अता पता नहीं है, शादी वाले भी ये मान रहे हैं कि ये लोग शादी में थे, इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। पर मैम मैं ये बोलना चाहूंगा कि परिमा को एक मौका मिलना चाहिए कि आरोपी को पकड़ने के लिए, तो उनको ये दिखाया जाए कि ये चारों में से कौन लोग थे या कौन लोग नहीं थे। तो परिमा के सामने ये लोग आते हैं, पर परिमा किसी को भी नहीं पहचान पाती। वो बोलती है कि उस दिन इन लोगों ने मेरे हाथ पैर मुंह सब कुछ बांध के रखे थे और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इनके गले तो मैं पहचान पा रहा हूँ पर शक्ल मुझे याद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि केस इधर भी कुछ बना नहीं और इधर भी कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिले। दूसरी जगह हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है, एक आदमी छतरी लिए हुए, उसके हाथ में गन होता है, इन चारों में से एक के सर पे वो तान के एक रेलवे ट्रैक पे ले जाता है और उसे गोली मार देता है और जान से खत्म कर देता है। और ये न्यूज मानो रातों रात वायरल हो चुका था कि कोई तो छतरी वाला है जो कि इन लोगों को सजा दे रहा है। और ये न्यूज मिलने के बाद रावी जाती है कार्तिक से बात करने के लिए और ये सब कुछ बताती है कि तुमको पता है कि एक आदमी को मार दिया गया है जो कि शक के घिराव में है कि उसने परिमा के साथ गलत काम किया है। ये गलत है, क्योंकि अगर उनको सजा मिलना ये तो कानून देगा, क्योंकि अगर उस किलर को ऐसे ही बदला लेना है तो किलर को भी एक दिन खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि इनके भी रिलेटिव्स और जान पहचानने वाले होंगे जो कि कानून को खुद के हाथ में लेंगे और किलर के पीछे जाएंगे। ये सिलसिला चलता जाएगा। और ये थॉट उसने सोशल मीडिया में भी शेयर किया, पर इससे उसको बहुत ज्यादा बैकलैश मिल रहा था। फिर हमको दिखाया जाता है रावी को एक ब्लैंक चेक ऑफर होता है दीपराज के थ्रू। दीपराज ये बताता है कि मेरे बेटे को इस केस से निकाल दो, अगर तुम निकाल देते हो तो तुमको क्या चाहिए तुम बताओ, अमाउंट भर दो, तुमको विदेश जाना है, सेटल होना है, मैं सब कुछ करवा दूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है और मेरे बेटे का भी। गलतियां बच्चों से हो जाते हैं। पर रावी ये बोलती है तुम्हारा बेटा अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो उसको 2.5 साल की सजा होगी, मैक्स टू मैक्स मैं इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। दीपराज ये बात सुनकर बिल्कुल खुश नहीं था, पर बाद में उसको मानना पड़ता है रावी की बात, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। रावी मान नहीं वाली थी। फिर आप लोगों को याद है समीर जो कि 5वां आदमी था, वो कौन है? उसका पता लगाने की ये लोग कोशिश कर ही रहे थे, पर फिर से जो छतरी वाला जो आदमी था उसने 2 आदमी को मार दिया था। उसमें से एक है दीपराज का बेटा और दूसरा उसका दोस्त। अब सिर्फ एक आदमी बचा हुआ है और दूसरा वो ड्राइवर समीर। पर समीर कौन है? समीर के बारे में जब पता लगता है वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। असलियत में समीर से ये लोग जिम में मिले थे। समीर और कोई नहीं, वो परिमा के स्कूल में ही काम किया करता था और परिमा को वो दूर से देखा भी करता था। परिमा भी ये सुनने के बाद शॉक में चली जाती है, पर समीर तक पहुंचना था, इसलिए उसके फैमिली के पास रावी जाती है और फैमिली से मदद मांगती है। उसकी बेटी और पत्नी उनके मदद करते हैं और समीर का लोकेशन ट्रैक करने में सफल भी हो जाते हैं और संजय उनको पकड़ लेते हैं। संजय इस बार रिश्वत नहीं लेता। समीर उसको रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर संजय ये बोलता है मैं रिश्वत नहीं लूंगा, अब तो मैं सच के साथ ही हूँ। पर संजय के डिपार्टमेंट वाले उसे ये बोलते हैं ज्यादा सच का साथ मत दे, नहीं तो तेरा पुराना रिश्वत का जितना भी काला चिट्टा है सब खोल कर रख देंगे। संजय अभी सुधरना चाहता है, पर उसे डिपार्टमेंट वाले मौका नहीं दे रहे थे। तभी इधर हमको और एक सीक्रेट बात पता चलता है कि असलियत में जो कार्तिक है वही वो छतरी वाला पर्सन है जो कि अंडरकवर होके इन सारे दुष्कर्मियों को मार रहा होता है। और वो अपने सीनियर को भी ये सब कुछ बताता है और उसको खुद भी गलत लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्योंकि किसी का जान वो ले रहा है। और दूसरी जगह हमको संजय को दिखाया जाता है जो कि पुलिस कस्टडी में उन लोगों को अच्छे से मारता है और ये बताता है मैं सारा सच्चाई जाके अब बता दूंगा जज साहब को, क्योंकि उसको अब और करप्ट पुलिस ऑफिसर नहीं बनना था। इसलिए जब उसकी पेशी होती है वो सब कुछ बताता है और रावी भी उससे पूछता है कि तुमको क्या लगता है कि पुलिस कस्टडी में या कोई भी फॉरेंसिक में रिपोर्ट बदल दिया जा सकता है या पैसे खिला के सब कुछ ठीक करा जा सकता है? संजय बोलता है हाँ करा जा सकता है, मैंने भी बहुत टाइम ये सब कुछ किया है और मेरे डिपार्टमेंट वाले भी करते हैं। और ये बात सुन के मानो जज भी शॉक हो जाता है कि एक पुलिस वाला ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि उसको भी ये केस बहुत ही शॉकिंग लगता है। जब ऑपोजिशन लॉयर ऐसे गंदे गंदे सवाल कर रहा था परिमा से, तब वो भी हक्का बक्का रह जाता है, जैसे कि तुमने स्कर्ट क्यों पहना, रात में उस रास्ते में तुम क्यों गए थे, उन लड़कों की तरफ तुम के खुद अट्रैक्टिव थे, तुमको कौन से जगह उन लोगों ने छुआ वगैरह वगैरह। बहुत ही वल्गर क्वेश्चन एक विक्टिम से किया जा रहा था जो कि सिस्टम का फेलियर है। और दूसरी जगह हमको ये दिखाया देता है कि रावी के ऊपर इंक छिड़क दिया जाता है, क्योंकि रावी ने सोशल मीडिया में एक
दो धारी तलवार की तरह मानो एक ऑपोजिट उसने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। जो ये छतरी वाला पर्सन कर रहा था वो गलत है, कानूनी सजा देगा, पर लोगों को चाहिए था इंसाफ, जो कि एक रखवाला हो, जो कि आगे आए, जो कि कानून के आंखों से पट्टी हटाए और आगे जाके उन दुष्कर्मियों को सजा दे। इसलिए छतरी वाला के सपोर्ट में पूरे जो सोशल मीडिया जो जेंजी है वो लोग आ गए थे। इसलिए रावी के ऊपर भी इंक छिड़क दिया गया। और रावी को जब पता चला कि कार्तिक ने पुलिस स्टेशन पे फोन करके ये बताया है कि उसने ही इन लोगों को मारा है और वो अंडरकवर बन के इतने सालों से ये सब कुछ कर रहा है, तब रावी भी शॉक हो जाती है। उसको भी तब पता चला था कि असलियत में क्या हुआ था कावेरी के साथ, कावेरी से क्यों मिलने नहीं आ पाया कार्तिक, और कार्तिक को वो बहुत ही सिंपैथाइज होकर देखता है। पर और उतने देर में ही हमको पता लगता है कि दीपराज गुस्से में लाल हो जाता है और वो सीधा गोली मार देता है कार्तिक को, क्योंकि उसका बेटा मारा गया है। उसने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा, कार्तिक को आंखों सामने उसने देखा और जब कार्तिक ने सब कुछ कबूल किया उसको गोली मार दिया जाता है और कार्तिक उधर दम तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं कि जज साहब बोलते हैं ये चारों आदमी जो है ये आरोपी है और इनको सजा मिलना चाहिए, तो इनके ऊपर सजा सुना दिया जाता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि कार्तिक तो नहीं रहा और रावी को भी कार्तिक के ऊपर मानो नाज था कि उसने कबूल भी किया और इन लोगों को सजा भी दिया। फाइनली परिमा को तो जस्टिस मिल गया, पर देश में हर एक मिनट ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इतना डेवलपमेंट होने के बाद 2026 में रहने के बाद भी ये आंकड़ा नहीं नीचे आ रहा। इसके पीछे कारण क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और अपना ओपिनियन अब पूरा बेखौफ होकर इधर लिख सकते हैं। इसके बाद और एक वीडियो प्ले होगा जो कि हमारा ही दूसरा एक सर्विस है, अब चाहे तो उनको भी अवेल कर सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं ऐसे एक मिस्टर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। तो आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे 2 विंडो ओपन होंगे, एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा, आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे ताम झाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।